आज आइए हम आत्मा के विषय में इस शीर्षक के तहत परमेश्वर का वचन साझा करें। क्या हमें आत्मा के बारे में सही ढंग से समझना नहीं चाहिए ताकि हम अपने विश्वास के जीवन में स्वर्ग की एक जीवित आशा रख सके। 2000 वर्ष पहले अर्थात यीशु के समय में सदूकी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। उनमें आत्मा की कोई समझ नहीं थी। इस युग के लोगों के साथ भी ऐसा ही है। आज पृथ्वी नामक छोटे से गांव में 7.7 अरब लोग निवास करते हैं। 7.7 अरब लोगों में से ऐसे लोग हैं जो स्वर्गीय सिद्धांत को समझते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो नहीं समझते। पृथ्वी पर बहुत से विभिन्न प्रकार के लोग हैं। इसलिए 2000 वर्ष पहले जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, उनकी दी हुई कई शिक्षाओं में से एक यह थी, धन्य हो तुम क्योंकि तुम परमेश्वर के सारे वचनों को देख सकते, सुन सकते, महसूस कर सकते और समझ सकते हो। चाहे परमेश्वर कितना भी ज्यादा क्यों ना बताते हो, यदि हम परमेश्वर के वचनों को स्वीकार नहीं कर सकते और ना ही समझ सकते हैं तो यह बहुत ही निराशाजनक है ना। परमेश्वर के इस पृथ्वी की सृष्टि करने का कुछ कारण है और हमारे इस पृथ्वी पर आकर यहां निवास करने का भी कुछ कारण है। यदि कोई कारण या उद्देश्य नहीं होता तो पृथ्वी नहीं बनाई जाती, और यदि कोई उद्देश्य ना होता तो हम इस धरती पर नहीं आते। जब आप ध्यान से देखते हैं, इस बात का इस तरह होने का कुछ कारण है। पृथ्वी पर का हमारा शारीरिक जीवन आत्मिक दुनिया की वस्तुओं का विस्तारण है, और भविष्य में हम अपने उन सारे पापों और अधर्मों की पूरी रीति से क्षमा पाएंगे जो हमने स्वर्ग में किए थे, और पिता और माता के बलिदान से हमारे लिए अपने अनंत स्वर्गीय घर वापस जाने का शानदार मार्ग खुलेगा, है ना। 2000 वर्ष पहले यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर सारी आत्मिक बातों का विवरण दिया, लेकिन उन फरीसियों, सदूकियों और अनेक लोगों ने जिन पर यहूदी धर्म का फितूर चढ़ा था, उन बातों को नहीं समझा। क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिक आंखों से केवल यीशु के शारीरिक परिवेश को ही देखा, इसलिए यीशु परमेश्वर के समान नहीं दिखे जिनकी बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी और जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और उनमें की सारी वस्तुओं की सृष्टि की थी। इसलिए कई बार उन्होंने यीशु पर पथराव करने की कोशिश की और यीशु की बातों का खंडन किया। इस पर यीशु ने कहा, परमेश्वर के जीवन के वचन को हर कोई नहीं समझ सकता और ना ही उन्हें सुन सकता या महसूस कर सकता है, परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं, और धन्य है तुम्हारे मन क्योंकि वे समझते हैं। यीशु ने अपनी संतानों को जो परमेश्वर की इच्छा सही तरह से जानकर विश्वास की जीवन जी रही थी, इस तरह के आशीष के वचन दिए। यह नए नियम में लिखा है ना। आज आइए हम आत्मा का अध्ययन करने का समय ले, जिसके विषय में बाइबल के जरिए परमेश्वर ने अपनी संतानों को सिखाया। क्या हम आत्माएं देख सकते हैं? यदि किसी को आत्माएं दिखाई देती हैं तो वो हर रात बहुत भयभीत होता होगा। आमतौर पर आत्माएं हमारी आंखों में अदृश्य होती है। क्योंकि वे अदृश्य हैं, इसलिए हमारे लोगों को आत्माओं के विषय में बताने पर भी अधिकतर लोग इसे नहीं समझते। यह इसलिए क्योंकि वे इन्हें महसूस नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि वे इसलिए घूमने और कार्य करने में सक्षम हैं क्योंकि वे भोजन खाकर अपने शरीरों में ऊर्जा संग्रहित करते हैं। लेकिन यदि हमारे शरीर में आत्मा न हो तो क्या शरीर कार्य कर सकता है? शरीर के अधिक भोजन लेने के बाद भी यह कार्य नहीं कर सकता। क्या यह सोच सकता है? यह सोच भी नहीं सकता। क्या यह देख सकता है? नहीं, यह देख भी नहीं सकता क्योंकि यह होश में नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें सिखाया है
कि जो हमें महसूस करने, देखने और समझने में सक्षम बनाती है, वो हमारी आत्माएं हैं, है ना? पहले 1960 और 1970 के दशकों में बहुत से कोरियाई सैनिक दूसरे देशों में तैनात होते थे और काम करने के लिए बहुत से लोग विदेश जाते थे। क्योंकि उस समय कोरियाई अर्थव्यवस्था अत्यधिक खराब थी, इसलिए लोग पैसे कमाने के लिए मध्य पूर्व की ओर जाते थे। वे अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे क्योंकि कोरिया की तुलना में उन्हें अधिक वेतन मिलता था। एक पिता मध्य पूर्व गया। उस समय सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्व देशों में बहुत सारे निर्माण के कार्य दनादन चलते थे। वहां से उसने अपने परिवार को चिट्ठी भेजी। यहाँ दिन को पारा 50 डिग्री से ऊपर पहुंचता है। यदि तुम अंडा फोड़कर किसी कार की हुड पर रखो तो वो ऑमलेट बन जाता है। उसका परिवार यह बात सुनकर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की चीज पहले कभी नहीं देखी है, क्योंकि उन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अनुभव नहीं किया है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण कोरिया में भी हम 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का अनुभव कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हमने इसका अनुभव किया है, इसलिए अब हम यह विश्वास कर सकते हैं कि पारा उतना अधिक ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन 1960 और 70 के दशकों में यह बहुत असामान्य था, लेकिन यह मध्य पूर्व में सामान्य है। और चिट्ठी में यह लिखा था। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग अपनी कारों को सड़क के किनारे यूं ही छोड़ देते हैं। तब कोरियाई यह नहीं मान सकते थे कि लोग अपनी कारों को यूं ही छोड़ देंगे। और जब उन्होंने सुना कि कारें फेंकने के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता है, तो यह उनकी समझ से परे था। लेकिन अब क्या, कभी कभी हम लोगों के दूरस्थ गांव में अपनी कारें छोड़ देने की खबरें सुनते हैं, है ना? उस समय कार वाले परिवार बहुत कम होते थे। यदि वे केवल बेकार की कार पाते तो उसे ठीक करके चलाते थे। अब कारें जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। आंकड़े बताते हैं कि कोरिया में 2 करोड़ या 2 करोड़ 50 लाख कारें हैं। प्रत्येक घर की 1 या 2 कारें हैं। लेकिन पहले 1960 और 70 के दशकों में कोरियाई अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी कि लोगों के पास कार नहीं होती थी। इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि कुछ देशों में लोग अपनी कारें यूं ही छोड़ देते हैं। इस बात पर भी विश्वास करना मुश्किल था कि यदि आप किसी कार के हुड पर अंडा फोड़े तो वो अंडा ऑमलेट बन जाएगा। यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसे ना तो देखा था और ना ही इसका अनुभव किया था। आत्मा के विषय में भी अधिकांश लोगों में समान विचार हैं। वे सोचते हैं, मैंने ना तो आत्मा देखी है और ना ही इसे महसूस किया है, इसलिए क्या इसका वास्तव में वजूद है? जब आत्मिक दुनिया और आत्मा की बात आती है तो परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया से शारीरिक दुनिया में आकर हमें यह सिखाया कि आत्मिक दुनिया कैसी होती है। और बाइबल की 66 पुस्तकें नामक चिट्ठियों से हमें आत्मिक दुनिया और स्वर्गीय दुनिया का विवरण दिया, है ना? अभी हमने उस दुनिया का अनुभव नहीं किया है, लेकिन वह दुनिया निश्चित रूप से अस्तित्व में है। सियोन की सारी संतानों को इस पर विश्वास करके परमेश्वर के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए उस दुनिया में जाना चाहिए। आज आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 एक साथ खोलें और उस भाग को देखें जहां यह कहा गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते वक्त उनमें आत्मा डाली थी। अध्याय 2 आयत 7 कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मानव शरीर को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। यह जीवन का श्वास आत्मा है। जब मनुष्य मर जाता है तो मिट्टी अर्थात शरीर और परमेश्वर के जीवन का श्वास अर्थात आत्मा के साथ क्या होता है?
जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते तो हम इसे मृत्यु कहते हैं। जो भी बाइबल में परमेश्वर की शिक्षा है, आइए हम इस बात की पुष्टि करें। आइए हम सभोपदेशक अध्याय 12 आयत 7 देखें। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। सभोपदेशक अध्याय 12 कहता है कि मनुष्य के मर जाने के बाद क्या होता है। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो परमेश्वर का श्वास है और जिसे परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया, किसके पास लौट जाएगी? परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हमारी आत्मा और शरीर के सम्मिलित हो जाने पर हम जीवित मनुष्य के रूप में चलते हैं। हमारे मर जाने पर आत्मा के साथ क्या होता है? आत्माएं वहां वापस जाती जहां वे मूल रूप से थी, और इसे सभोपदेशक अध्याय 12 में मृत्यु कही जाती है। तब आइए हम उस प्राण अर्थात आत्मा का अध्ययन करें जो परमेश्वर के पास लौट जाती हैं। आइए हम पहला राजाओं अध्याय 17 आयत 17 देखें। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एलिय्याह के द्वारा विधवा के बेटे को बचाया। परमेश्वर के उस बालक को बचाने के बारे में बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जैसे उसकी आत्मा उसके पास लौट आई, वो जीवित हो गया। उसकी आत्मा के उसे छोड़ने के विषय में क्या? वो मर गया, है ना? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और इनमें की सारी वस्तुओं की सृष्टि करते वक्त मानव शरीर को मिट्टी से और मानव आत्मा को जीवन के श्वास से बनाया। इसलिए मनुष्य चल फिर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर और आत्मा के अलग हो जाने पर हम कहते हैं वह मर गया। मनुष्य के मरने पर उसकी आत्मा कहां जाएगी? वह परमेश्वर के पास जाती है, और वहां उसके साथ क्या होगा? इब्रानियों अध्याय 9 के अनुसार उसके साथ क्या होगा? उसका पृथ्वी पर के जीवन को लेकर परमेश्वर का अंतिम न्याय किया जाएगा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर देखेंगे कि आपने शानदार स्वर्ग के राज्य के योग्य जीवन जिया या फिर नरक के योग्य जीवन जिया, जहां आप युगानुयुग तक दुख भोगेंगे। परमेश्वर आपके कामों के अनुसार आपको प्रतिफल देंगे। आइए हम इस पर झट से एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होना, न्याय का होना, चाहे वो धर्मी हो या दुष्ट हो, नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए कौन सी बार, दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। वो उन गरीब आत्माओं को बचाने दूसरी बार आएगा जो अनंत नरक के लिए नियुक्त है। हमें उस परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने हमें अपनी आवाज सुनने दी है।
ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, है ना। हमारी आत्माएं निश्चित रूप से हैं और आत्मिक दुनिया है। जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तब उन्होंने कहा, जो शरीर को घात करते पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या उन्होंने हमें इस तरह नहीं सिखाया? आइए हम मत्ती अध्याय 10 आयत 27 देखें। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहां भी यीशु ने स्पष्टता से हमारी आत्माओं के बारे में उल्लेख किया और हमें यह एहसास कराया कि आत्मिक दुनिया है। इस दुनिया में विद्या प्राप्ति कहीं जाने वाली चीज है। इस दुनिया में स्वयं को दुनिया के अनुकूल बनाकर अच्छी तरह से जीना ही विद्या प्राप्ति है। तब परमेश्वर के वचन के विषय में क्या कहें? परमेश्वर हमें स्वयं को स्वर्गीय देश के अनुकूल बनाना सिखा रहे हैं। हम यह सीख रहे हैं कि हम कैसे स्वर्ग के अनुकूल बने। सांसारिक चीजें बहुत क्षणिक, तात्कालिक और अस्थायी हैं। मुझे आशा है कि हम स्वर्ग की अनंत वस्तुओं पर नजर रखेंगे और अनंत दुनिया की आशा नहीं खोएंगे। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पर जाकर आत्मा के विषय में और थोड़ा सा अध्ययन करें। अध्याय 15 आयत 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू जो हमारी शारीरिक देह है ना, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब क्या बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूर ही फूंकते ही होगा, क्योंकि तूर ही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। इसका अर्थ है हमारा पुनरुत्थान होगा, है ना। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हमारे साथ जो जीवित बचे रहेंगे, क्या होगा? हम बदल जाएंगे। आयत 53। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आइए हम आयत 55 के साथ जारी रखें। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ परमेश्वर हमें बताते कि हम आत्मिक देह में बदलकर शानदार आत्मिक दुनिया में जाएंगे। वो हमें बाइबल से हमारे भविष्य का विवरण दे रहे हैं। अनंत स्वर्ग का राज्य जहां हम बहुत जल्द जाएंगे, इस दुनिया से अलग है। यह दुनिया दुख, क्लेश और दर्द से लबालब भरी हुई है, लेकिन स्वर्ग में खुशी और आनंद उमड़ते हैं और वे हर दिन नए प्रकार से सृजे जाएंगे। परमेश्वर सियोन की सारी संतानों को वह दुनिया देंगे। तीसरे आयाम की दुनिया में हम सोचते हैं, क्या वैसी दुनिया वास्तव में मौजूद हो सकती है? आमतौर पर लोगों को उन चीजों पर विश्वास नहीं होता जिनका उन्होंने अनुभव नहीं किया है। वे उन चीजों पर विश्वास करते जिनका उन्हें अनुभव है और जो सीमा के अंदर है जिसे वे जानते, लेकिन वे अपने अनुभव की सीमा से बाहर की चीजों पर विश्वास करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन क्या स्वर्गीय दुनिया का अस्तित्व है या नहीं? उसका निश्चित रूप से अस्तित्व है। एक बार मुझसे एक आदमी ने कहा,
मैं स्वर्ग और आत्मा के अस्तित्व पर तब विश्वास करूंगा यदि मैं उन्हें देख सकूं। मैं उन चीजों पर कैसे विश्वास कर सकता हूं जिन्हें मैं नहीं देख सकता? इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या अब आप यहां से अमेरिका देख सकते हैं? नहीं, मैं नहीं देख सकता। फिर तो अमेरिका का अस्तित्व नहीं है क्योंकि आप इसे नहीं देख सकते। आप अमेरिका के अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर सकते हैं ना? क्या अमेरिका का इसलिए अस्तित्व नहीं है क्योंकि आप इसे नहीं देख सकते? जो लोग वहां गए हैं वे कहते हैं अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है ना? यदि कोई व्यक्ति कहे मैंने साइन बोर्ड पर यह लेख देखा, इस कार को $100 पर ले जाएं, तो लोग यह सोचते हुए इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें यह संभव हो। 1960 और 70 के दशकों में कोरिया में कारें महंगी वस्तुएं थीं। वे अभी भी महंगी हैं, लेकिन उस समय आर्थिक स्थिति के कारण लोगों के लिए यह कल्पना करना असंभव था कि वे कार चला सकते हैं। इसलिए लोग समझ नहीं पाए कि लोग कारों को फेंकते हैं। लेकिन अब क्या हम इसे अच्छी तरह समझते हैं। उसी प्रकार से सिर्फ इसलिए कि वो ऐसी दुनिया है जिसे हम ना तो देख सकते और ना ही उसका अनुभव कर सकते, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि ऐसी दुनिया का अस्तित्व नहीं है। चूंकि परमेश्वर उस दुनिया से आए, इसलिए उन्होंने हमें उस दुनिया के विषय में सब कुछ समझाया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में यो लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर के हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देंगे, ताकि हम आत्मिक दुनिया में उनके पास सही ढंग से आ सके। ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेंगे। हमें उस दिशा में जाना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। केवल पृथ्वी पर के जीवन के बारे में सोचने के बदले आइए हम स्वर्ग के राज्य के जीवन के बारे में सोचें, जहां हम भविष्य में जाएंगे। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 आयत 15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यो कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले क्या करेंगे? जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ सदा के लिए जिएंगे। वहां खुशी और आनंद उमड़ेंगे और हर दिन सब कुछ नई तरह से बनाए जाएंगे। वो ऐसी दुनिया है जो संभवतः परियों की कहानी में दिखाई देती है। लोग उस दुनिया की कल्पना करते और उसका सपना देखते हैं। वो दुनिया अस्तित्व में है, वो सच में मौजूद है, लेकिन चूंकि लोग उस दुनिया को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं इस पृथ्वी पर आकर हमें उसका ज्ञात कराया ताकि हम वो दुनिया महसूस कर सके, है ना? आप सभी को पतंगे की कहानी याद है ना? तालाब में कुछ इल्ली पतंगे रह रहे थे। तब तालाब के बाहर से मेंढक ने आकर उनसे कहा, वहां फूल है और दिन को सूरज निकलता है और रात को चांद, और वहां चारों ऋतुओं में प्रकृति के चक्र में सुंदर परिवर्तन होते हैं। इल्ली पतंगे तालाब के बाहर की दुनिया के बारे में मेंढक की कही बातों पर विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया का कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन चूंकि मेंढक इतना यथार्थवादिता से बता रहा था कि वे जान नहीं सके कि उन्हें उस बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग रखकर यह निष्कर्ष निकाला, जो वयस्क पतंगा बनेगा वह पानी के बाहर जाएगा, फिर वो बाहर की दुनिया की पुष्टि करके पानी में वापस आएगा और हम बाकी पतंगों को इसके विषय में जानने देगा ताकि हम ऐसी दुनिया के अस्तित्व पर विश्वास कर सके। लेकिन पानी से बाहर निकले हुए पतंगों में से एक भी वापस नहीं आया, क्योंकि वे अलग आयामी दुनिया में चले जाने के बाद वापस नहीं लौट सकते। क्या कोई पतंगा जैसा वो इल्ली होते वक्त करता था तालाब में वापस आकर पानी में रह सकता है? उनमें ऐसा बदलाव आया कि वे अब उस तरह से नहीं रह सकते। इसलिए
इल्ली की दुनिया में उन्होंने अपने शब्दकोश में यह लिखा, मेंढक झूठा है। यो वही बात है जिसके बारे में यीशु को बुरा लगा था। मैं तुम्हें वो बता रहा हूं जो मैंने देखा है, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं जो मैंने सुना है, मैं तुम्हें वही बता रहा हूं जो मैं जानता हूं, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। यो ठीक मध्य पूर्व से उस पिता की चिट्ठी भेजने के समान है जिसमें यह लिखा था, यहाँ दिन को पारा 50 डिग्री तक पहुंचता है। यदि तुम अंडा फोड़कर किसी कार के हुड पर रखो तो वो ऑमलेट बन जाएगा। वो ऐसा कुछ था जिसका कोरियाइयों ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। क्या होता यदि वो चिट्ठी अपने पिता से नहीं लेकिन उनके दोस्तों में से एक या किसी ऐसे व्यक्ति से होती जिन पर वे उतना भरोसा नहीं करते जितना भरोसा वे अपने पिता पर करते। वे ऐसा कहते, वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, लेकिन वे बातें सच है। इन बातों के पूरी तरह से वास्तविक होने पर भी जिन लोगों ने इनका अनुभव नहीं किया है वे इन पर विश्वास नहीं करते। इसलिए यीशु ने कहा, परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं, और धन्य है तुम्हारे मन क्योंकि वे समझते हैं। सभी लोगों, आज आइए हम आत्मिक दुनिया के बारे में सोचें जिसको लेकर परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से जागृत किया है। हम स्वाभाविक शरीर लेकर आत्मिक दुनिया में नहीं जा सकते। इल्ली पतंगा अपना पूरा जीवन पानी में बिताते हैं, इसलिए उनके शरीर पानी में सांस लेने, खाने और सब कुछ करने के लिए अनुकूल है। लेकिन उनके वयस्क बन जाने के बाद उनका पारदर्शी पंख और लंबी पूंछ वाला सुगठित शरीर होता है। एक बार ऐसा होने पर वे फिर और पानी में नहीं रह सकते क्योंकि बदलाव हुआ है। इसलिए उन्होंने एक तरह होकर यो निष्कर्ष निकाला कि मेंढक की बात झूठी है। वो बात झूठी नहीं थी। जब वे वयस्क बनकर पानी से बाहर निकलेंगे तो वे फूल, सूरज, चांद और सुंदर सुंदर वृक्ष देखेंगे। वे विभिन्न प्रकार और रंगों के फूलों की खुशबू सूंघेंगे। वे जान लेंगे कि मेंढक ने उन्हें सच बताया था। सिर्फ इसलिए कि ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो दुनिया अस्तित्व में नहीं है। हम सियोन की संतानों को विश्वास की आंखों से उस दुनिया को अपनाना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में लिखा है, हम हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर हमसे उस महिमा के बारे में सोचते हुए विश्वास के मार्ग पर चलने को कहते हैं, है ना? बाइबल के जरिए परमेश्वर ने हमें ये सारी शिक्षाएं दी। क्या हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 14 देखें? पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया है, यो जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बाइबल पिता और माता की चिट्ठी है जो परमेश्वर ने हम अर्थात सारी मानव जाति को दी है। पिता की चिट्ठी के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पर विश्वास करना और आश्वस्त रहना चाहिए। बाइबल किसके द्वारा लिखी गई? स्वयं परमेश्वर ने यह बाइबल लिखी। बाइबल उन नबियों ने लिखी जो परमेश्वर के द्वारा उभारे गए थे। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 1 आयत 19 देखें। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। चूंकि वे परमेश्वर की ओर से बोलते थे और उन्होंने वही लिखा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, इसलिए बाइबल के सारे वचन
किसकी इच्छा है? वे हमें दी गई परमेश्वर की इच्छा और प्रेम है ना? परमेश्वर पाप करके इस पृथ्वी पर गिरा दी गई स्वर्गीय संतानों का मार्गदर्शन करना चाहते ताकि हम अपना मूल आत्मिक सूरत फिर से पा सकें। सियोन की सारी संतानों को एक और बार आत्मिक दुनिया की सारी शिक्षाओं को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करना चाहिए। ऐसा लिखा है, हमारे लिए परमेश्वर की तैयार की हुई शानदार दुनिया को किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और वो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी है। जो कुछ पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है उसकी तुलना स्वर्ग में की वस्तु से नहीं की जा सकती। आइए हम परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें, जिन्होंने हमारे लिए सुंदर और शानदार दुनिया तैयार की है और जिन्होंने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमें दुनिया के उन लोगों के समान नहीं बनना चाहिए जिन्हें नहीं लगता कि हमारी आत्माएं होती हैं। हमें चीजों को जिस तरह परमेश्वर देखते हैं उसी तरह से देखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करके हमें उस आत्मिक दुनिया में जाना चाहिए जहां परमेश्वर निवास करते हैं। नीति वचन अध्याय 8 आयत 30 में लंबे समय पहले सुलेमान ने कहा, मैं परमेश्वर के पास में रहते हुए हर समय आनंदित रहता था। आइए हम शानदार स्वर्ग के राज्य में, जहां ना मृत्यु, न शोक और न ही दर्द है, लेकिन जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 4 में लिखा है, केवल खुशी और आनंद है। अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेने वाली सियोन की सच्ची संतान बने। परमेश्वर के ऐसे बेटे और बेटियां बनने को कहते हुए जो ऐसा कर सकते हैं, मैं आज का वचन समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।